Hello everyone. Today I will teach you about the strait and isthmus. स्ट्रेट को हिंदी में जल संधि बोला जाता है और isthmus को बोलते हैं भूसंधि। मतलब इसे हम बोलेंगे जल संधि, जल संधि। और इसको बोला जाएगा भूसंधि। तो वर्ल्ड मैप में जल संधि और भूसंधि से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वर्ल्ड मैप से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्वेश्चन बनने का वो है जल संधि और भूसंधि, स्ट्रेट एंड isthmus। तो आज हम इस लेक्चर में स्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है, isthmus की डेफिनेशन क्या है और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं और उनकी मैप में क्या लोकेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिसमें आप यहां से देखिए स्ट्रेट। ये स्ट्रेट इज ए नैरो बॉडी ऑफ वाटर। मतलब जैसा इसका नाम है कि ये जल संधि है, तो ये नैरो बॉडी ऑफ वाटर की एक पतली बॉडी है, जो है नैरो स्ट्रिप है पानी की, दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, जो जल की दो बड़ी बॉडीज को कनेक्ट करता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई रिवर है और किसी सी एक साइड है और दूसरी साइड सी है, तो एक वाटर की बड़ी बॉडी इस साइड है, एक वाटर की बड़ी बॉडी इस साइड है, बीच में जो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है उसी को हम बोलते हैं जल संधि। अब इसे हम लोग मैप में भी देखेंगे। तो यहां पे आप देखिए, हाँ, जैसे इसको देखिए आप, ये हमारा यहां पर ये है मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है और इसके इस ओर है अटलांटिक महासागर। ये एक ओशियन है इस साइड जिसका नाम है अटलांटिक महासागर, और इधर है हमारा भूमध्य सागर। तो यहां पर इस जगह पर जो एक छोटी सी स्ट्रिप दिख रही है इस पॉइंट पे, यहां पर इसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, मतलब जिब्राल्टर की जल संधि। तो यहां पर एक छोटी स्ट्रिप जो पानी की है, जो इस भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, तो इस स्ट्रिप को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट या जल संधि। तो इस तरीके से आपने इसकी एक एग्जाम्पल देखा और आगे देखते हैं। इट मे बी फॉर्म बाय फ्रैक्चर इन एन isthmus बाय ए टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो एक isthmus हो सकता है और टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब होता है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मतलब जो हमारी अर्थ का क्रस्ट है, यानी कि भूपर्पटी है, जो अर्थ की बाहरी सतह है, उसकी जो क्रस्ट है वो कई प्लेटों से मिलकर के बना है, और उन प्लेटों में जब मूवमेंट होता है तो उनकी जो थ्योरी होती है हम लोग उसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और भूपर्पटी की, अर्थ क्रस्ट की जो प्लेटों की एक्टिविटी होती है उसे बोला जाता है टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो जो स्ट्रेट है, जो जल संधि है, वो किसी isthmus के टूटने से, यानी कि उसमें दरार आने से या प्लेटों की एक्टिविटी होने से जल संधि का निर्माण होता है। जैसे आप इसी एग्जाम्पल में जो मैंने दिखाया था, ये वाला। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। तो ये हो सकता है कि ये पहले कभी बहुत लंबे समय के पहले इतिहास में ये हो सकता है कि यहाँ पे जुड़ा रहा हो और एक्टिविटी हुआ इनके बीच में, तो फ्रैक्चर हो गया। तो ये जो हमारा यूरोप वाला हिस्सा है ये ऊपर हो गया और अफ्रीका वाला जो कॉन्टिनेंट है वो नीचे हो गया, और यहाँ पर बीच में एक क्रैक हो गया जिससे इस साइड का वाटर इस साइड के वाटर से कनेक्ट हो गया। तो जो स्ट्रेट बनती है वो किसी isthmus के ब्रेक होने से या प्लेटों की एक्टिविटी से बनती है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारा isthmus है,
इस्थमस, इस्थमस को हम लोग बोलते हैं भूसंधि। तो भूसंधि जो हमारा है मतलब भूमि की संधि रहेगी, संधि का मतलब होता है जुड़ाव, ज्वाइंट, ठीक है। तो ये भूसंधि रहे। ये भी कैसा है, एन स्ट्रिप इज इस्थमस इज ए नैरो स्ट्रिप, ये भी हमारा क्या है, एक नैरो स्ट्रिप है ऑफ लैंड, मतलब ये जमीन की एक पतली पट्टी है और जो जल संधि है वो पानी की एक पतली पट्टी है। तो ये हमारी क्या है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। अब इसे हम देखो कहां से दिखाएंगे आपको मैप में, तो आप इसको यहां पे देखिए, ये हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो जो नॉर्थ अमेरिका में ये हमारा मैक्सिको कंट्री है और ऐसे नीचे नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत पतली सी लैंड यानी कि भू की जुड़ाव है। इस बड़े कॉन्टिनेंट को, भूमि के बड़े टुकड़े को और भूमि के बड़े टुकड़े को, इसको, इन दोनों को एक पतली पट्टी के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस यानी कि भूसंधि। और इस भूसंधि का नाम क्या है, पनामा इस्थमस, क्योंकि यहाँ पर एक पनामा कंट्री है। तो पनामा कंट्री के पास जो भूसंधि है, इस्थमस है, उसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा, जिसे हम लोग आगे भी अभी टेबल में आपको दिखाएंगे। तो आपको दोनों बातों को समझना है, जल संधि को और भूसंधि को। पानी की पतली पट्टी जल संधि है और भूमि की पतली पट्टी आपकी इस्थमस है यानी कि भूसंधि है। तो ये हमने आपको दोनों की डेफिनेशन दिखाई। अब हम चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे पहले स्टेट के बारे में, मतलब जल संधियां, कौन सी महत्वपूर्ण जल संधियां हैं विश्व में जिनके बारे में कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिया गया है फॉर्मोसा स्टेट, फॉर्मोसा की जल संधि। ये कौन से देशों को कनेक्ट करती है, इसके पास भी कौन से हैं, तो चाइना और ताइवान। चाइना और ताइवान के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है फॉर्मोसा जल संधि। और ये कौन से सागरों को जोड़ती है, तो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को ये जोड़ती है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ टार्टरी। स्टेट ऑफ टार्टरी जो है रसिया और उसके जो साइड में, मतलब जो रसिया का जो पूर्वी भाग है, ईस्ट रसिया, रूस का जो पूर्वी हिस्सा है उसको सखालिन द्वीप, सखालिन आइलैंड से कनेक्ट करती है हमारी स्टेट ऑफ टार्टरी। और यहाँ पर सागर का नाम पूछा जा सकता है, तो सी ऑफ ओखत्स्क एंड सी ऑफ जापान, जापान सागर और ओखत्स्क सागर को जोड़ती है हमारी स्टेट ऑफ टार्टरी। फिर है हमारा यूकाटन स्ट्रेट, यूकाटन की जल संधि। ये क्या करती है, मैक्सिको को क्यूबा देश से जोड़ती है और ये है कहां पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी, कैरेबिया का सागर और मैक्सिको की खाड़ी को कनेक्ट करती है हमारी यूकाटन स्ट्रेट। इसे हम मैप पे भी देखेंगे आगे। अब हम लोग यहां देखते हैं कुक स्टेट, कुक जल संधि। कुक जल संधि कहां पर है, न्यूजीलैंड को। अब जो न्यूजीलैंड है, तो आपने जो मैप में देखा होगा कि न्यूजीलैंड इस तरीके से दो द्वीप में बटा हुआ है, नॉर्दर्न जो है आइलैंड्स और साउदर्न आइलैंड। तो इसके बीच में जो जल संधि है, इसके इस साइड महासागर है और इस साइड, तो इसके बीच में जो पानी की पतली पट्टी है उसी का नाम है कुक जल संधि। फिर है हमारा मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक एंड मदागास्कर, मदागास्कर आइलैंड और मोजाम्बिक कंट्री के बीच में जो चैनल है, पानी की पतली पट्टी है, उसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। और ये कहां पड़ता है, इंडियन ओशियन में, यानी कि हिंद महासागर में ये पड़ता है। फिर है हमारा हॉर्मज स्टेट, हॉर्मज स्टेट, हॉर्मुज स्टेट ईरान और ओमान के बीच में है। कहां पर है, ईरान और ओमान के बीच में है। और ये हमारी पर्सिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सियन और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। फिर है हमारा बाब अल मानदेव, बाब अल मानदेव आपका जो है वो कहां पर है, जो हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वहां पर जो कंट्रीज हैं जैसे दिजबूती, यमीन, इरिट्रिया, सोमाली, ये सब जो पेनिनसुला है यहां पर है। और ये जो है, जो हमारा अराबियन पेनिनसुला है, सऊदी अरबिया है, उनके बीच में जो है बाब अल मानदेव है। और वहां पर सागर कौन से हैं, तो लाल सागर, रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन को जोड़ती है। सुंडा स्टेट है हमारा
ये हमारा इंडियन ओशियन में है, सुंडा स्टेट भी, सुंडा जल संधि भी, और ये जावा आइलैंड, जावा द्वीप, और जो कि इंडोनेशिया में है विद द सुमात्रा आइलैंड। इंडोनेशिया के जो जावा आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड है, उन दोनों के बीच में जो पानी की पतली पट्टी है उसका नाम है सुंडा स्टेट, और ये जावा सागर और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करती है। तो अब हम लोग इतने जो हमारी ये हैं, जैसे कुक स्टेट है, मोजाम्बिक चैनल है, हॉर्मुज स्टेट है, बाबल मानदेव है, सुंडा स्टेट है, इनको हम लोग वर्ल्ड मैप पे देखते हैं। अब वर्ल्ड मैप हम लोग चलते हैं। ये हमारा जो है अरब सागर है यहाँ पर, और ये इंडिया है आपका, ये आपका सऊदी अरबिया है, और ये आपका रेड सी है। जो ये ब्लू कलर से है ये पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लाल सागर है, और ये हमारा पर्शियन गल्फ है। तो अब जो हमने देखा था बाब अल मानदेव की जल संधि, बाब अल मानदेव की जल संधि कहां पर है? लाल सागर। ये यानी कि ये वाला जो सागर है हमारा, ये वाला ब्लू कलर, ये लाल सागर है, और ये हमारा जो है अडन का सागर है। क्या है? गल्फ ऑफ अडन। तो यहां पर जो बीचों बीच पानी की पतली पट्टी है, लाल सागर और गल्फ ऑफ अडन, इन दोनों के बीच, इसका नाम है बाब अल मानदेव। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बाब अल मानदेव कौन से सागर को जोड़ती है, किससे जोड़ती है? आंसर होगा लाल सागर को गल्फ ऑफ अडन से जोड़ती है, रेड सी को गल्फ ऑफ अडन से जोड़ती है। ठीक है, और ऑप्शन में यह भी हो सकता है गल्फ ऑफ अडन की जगह अराबियन सी, तो इसका आंसर यह भी हो सकता है रेड सी को अरब सागर से जोड़ती है, और अरब सागर इंडियन ओशियन का हिस्सा है, तो ऑप्शन में यह भी हो सकता है कि लाल सागर को इंडियन ओशियन से जोड़ती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब हम लोग देखते हॉर्मुज। तो हॉर्मुज जैसे मैंने बताया था आपको, क्या ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ है। इस साइड ये जो कंट्री है ये ईरान कंट्री है, ठीक, और जो यहाँ पर जो हमारी ये कंट्री है ये ओमान है, और ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पर जो संधि है, जल संधि है, उसका नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है, और अगर कंट्री से ऑप्शन में रहे तो ईरान को ओमान से कनेक्ट करती है। किसको? ईरान कंट्री को ओमान कंट्री से सेपरेट करती है। कौन? आपकी हॉर्मुज जल संधि। तो इस तरीके से हॉर्मुज बताया आपको, बाब अल मानदेव बताया। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर अभी रुको, अब हमारा है फ्लोरिडा स्टेट। तो फ्लोरिडा स्टेट हमारा कहां रहेगा? क्यूबा और यूएसए के बीच में रहेगा। तो जो क्यूबा है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंट्री है, उसके बीच में जो जल संधि है उसका नाम है फ्लोरिडा स्ट्रेट, और ये किसको कनेक्ट करती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करती है। इसे हम लोग यहां से देखें, यहां पर, तो यहां पर आपका जो है ये रहेगा आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी ये रहेगा हमारा, और ये रहेगा अटलांटिक ओशियन। तो ये जो पोर्शन है फ्लोरिडा है यहां पर, ठीक है, ये हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्यूबा, ये हमारा जो दिख रहा है यहां पर आइलैंड, ये क्यूबा कंट्री है। तो क्यूबा देश को अमेरिका देश से सेपरेट करती है कौन? स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। एक तो ऑप्शन में इस तरीके से आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन से सागर को किससे कनेक्ट करती है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करती है। तो यहां से क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आंसर दिया जाएगा। बेरिंग स्टेट है। बेरिंग स्टेट आपका ये कहां पर रहेगा? बेरिंग स्टेट को वर्ल्ड मैप पे आप देखिए,
हाँ, तो यहां पर इस पॉइंट पर मैप में नहीं है, जो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसका जो वेस्टर्न हिस्सा है, इस साइड हमारा बेरिंग स्टेट है। यहां पर बेरिंग स्टेट है जो कि नीचे पैसिफिक ओशियन है और ऊपर की तरफ जो है कौन सा है, आर्कटिक ओशियन है। तो आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करती है बेरिंग स्टेट। फिर है हमारा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को मैंने एग्जाम्पल जब डेफिनेशन बताई थी स्टेट की, वहां पे दिखाया था। और इसको यहां से देखिए आप, स्पेन और मोरक्को। स्पेन जो है यूरोप की कंट्री है और मोरक्को अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन सी जल संधि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से सेपरेट करती है, या यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है। तो उसका नाम है जिब्राल्टर की जल संधि। ठीक है, और कौन कौन से सागरों को जोड़ती है या वाटर बॉडीज को जोड़ती है, तो इसका नाम है अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन ओशियन। ठीक है, इसको हमने यहां से दिखाया था। यहां पर ये पॉइंट जो है ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को बताता है। ये हमारा जो है स्पेन कंट्री है और नीचे की तरफ जो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मोरक्को कंट्री है। ये यूरोप महाद्वीप है और ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। अब है हमारा पाक स्टेट। तो पाक स्टेट तो हमारा क्या है, इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। मतलब इंडिया और श्रीलंका कंट्री के बीच में जो जल संधि, उसका नाम है पाक जल संधि। और इसको ये कहां पर है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के में है। और ये क्या काम करती है, बंगाल की खाड़ी को कहां से जोड़ेगी, इंडियन ओशियन से जोड़ेगी। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं यहां पर, तो ये बंगाल की खाड़ी रहा, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी हमारा ये रहेगा और नीचे की तरफ इंडियन ओशियन रहेगा। तो इस पॉइंट पर जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि पाकिस्तान में नहीं है, पाक जल संधि इंडिया के दक्षिण में, और श्रीलंका, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये श्रीलंका कंट्री है। श्रीलंका कंट्री और इंडिया के दक्षिण में, श्रीलंका के उत्तर में जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। कौन से सागरों को जोड़ती है, तो बंगाल की खाड़ी और नीचे है हिंद महासागर, उसको जोड़ती है। फिर इसी तरीके से हमारा है बॉस्पोरस स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्यों कि ये यूरोप को एशिया से डिवाइड करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी जल संधि यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है, तो आपका आंसर है बॉस्पोरस की जल संधि। बॉस्पोरस की जल संधि कौन कौन से सागरों को जोड़ती है, तो ब्लैक सी, काला सागर, और सी ऑफ मारमरा, सी ऑफ मारमरा और ब्लैक सी को जोड़ती है। कौन, बॉस्पोरस की जल संधि। इसे हम लोग मैप में देखते हैं। हाँ, ये रहा आपका ब्लैक सी, ब्लैक सी, और नीचे है ये आपका ये वाला जो ये जो छोटा सा पानी का दिख रहा है, वाटर बॉडी जो दिख रही, इसका नाम है सी ऑफ मारमरा, और ऊपर है ब्लैक सी। और इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पर जो जल संधि है उसका नाम है क्या, जल संधि बॉस्पोरस की जल संधि, स्टेट ऑफ बोस्पोरस। तो बोस्पोरस की जल संधि इस साइड यूरोप कॉन्टिनेंट है और इस साइड क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट है। उन दोनों के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है स्टेट ऑफ बॉस्पोरस, बॉस्पोरस की जल संधि। और बॉस्पोरस की जल संधि ही टर्की कंट्री को, तुर्की देश को दो भागों में डिवाइड करती है। टर्की का ही ये वाला हिस्सा है और उसी कंट्री का ये वाला हिस्सा है। तो यहां पर बीचों बीच जो जल संधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉस्पोरस की जल संधि यूरोप और एशिया को अलग करती है।
दूसरा ऑप्शन कैसे हो सकता है कि ब्लैक सी को सी ऑफ मारमरा से जोड़ती है। तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन सी जल संधि तुर्की देश को, टर्की कंट्री को दो भागों में डिवाइड करती है, तो कौन सी है, बॉस्पोरस की जल संधि। तो इस तरीके से हमने इस जल संधि को समझा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट तो अब हमारा जैसे ये देखते हैं हम लोग स्टेट ऑफ मलक्का। तो स्टेट ऑफ मलक्का को अगर हम लोग देखें तो स्टेट ऑफ मलक्का के लिए हम लोग यहां पर देखेंगे ये हमारा जो है साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया का जो है मैप है। तो यहां पर जो जल संधि है इसका नाम है स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का की जल संधि। और जो ये वाला ये जो वाटर बॉडी है इसका नाम है जावा सी, जावा सागर। और इस साइड इसके ऊपर साइड जो है इसका नाम है अंडमान सी, या हम कह सकते हैं इंडियन ओशियन। अंडमान सागर हिंद महासागर का हिस्सा है, तो बे ऑफ बंगाल का हिस्सा भी है ये अंडमान सागर। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे कई बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि जो स्टेट ऑफ मलक्का है ये कौन कौन से सागरों को जोड़ता है। तो एक है कि अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ता है मलक्का की जल संधि। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि कौन कौन सी कंट्री को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। तो जो ये वाला है, ये वाली कंट्री मलेशिया है। ये कौन सी कंट्री है, मलेशिया। और जो येलो कंट्री है ये जो इस कलर से दिखाया गया है ये इंडोनेशिया कंट्री है। तो ये हमारी जो कंट्री है इंडोनेशिया है और ऊपर जो कंट्री है उसका नाम है मलेशिया। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का की जल संधि। ठीक है, सुंडा की जल संधि ये है हमारी, जो कि हमने टेबल में पढ़ाया था आपको, सुंडा की जल संधि। तो सुंडा की जल संधि इस साइड क्या रहेगा, इंडियन ओशियन रहेगा, इंडियन ओशियन। ये हमारा इंडियन ओशियन है और इस साइड हमारा क्या है, जावा सागर है, सी ऑफ जावा। तो उन दोनों के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है सुंडा की जल संधि। तो ये स्टेट ऑफ सुंडा है हमारा। ठीक है, यहां पर एक दिखाया गया है मकासर का स्टेट ऑफ मकासर। मकासर की जल संधि सेल्विस सागर, ये हमारा क्या है, सेल्विस सागर है और नीचे क्या है, जावा सागर है। तो सेल्विस सागर और जावा सागर को कौन सी जल संधि कनेक्ट करती है, मकासर की जल संधि कनेक्ट करती है। तो इस तरीके से हम मैप में इन जल संधियों को समझ रहे हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कोई भी जल संधि, कोई भी ओशियन करंट, कोई भी इस्थमस को जब बुक में पढ़ते हैं तो हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जब हम इसे मैप पर देखें। तो जो भी मैप से क्वेश्चन बनते हैं उसको मैप पर भी आपको देखना है और उसको रिटन में भी देखना है, जिससे आपके माइंड में एक मैप बनता जाएगा, एक लोकेशन आपके माइंड में फीड होती जाएगी जो एग्जाम के समय आपको बहुत हेल्प करेगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस्थमस के। तो इस्थमस में हमने बताया था ये क्या है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, भूमि की एक पतली पट्टी है। इसके एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि इस्थमस ऑफ तिहानतेपिक जो है हमारा स्टेट ऑफ तिहानतेपिक, ये क्या है, ये मैक्सिको को कहां से कनेक्ट करता है, यूकाटन पेनिनसुला को कनेक्ट करता है। तो जो हमारी मैक्सिको कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में और जो यूकाटन पेनिनसुला है उसके बीच में जो भू संधि है उसका नाम है इस्थमस ऑफ तिहानतेपिक इस्थमस। तो इसको हम लोग देखते हैं मैप में। ये हमारी मैक्सिको कंट्री है, ये हमारा क्या है, मैक्सिको। ठीक, और जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है हमारा ये यूकाटन पेनिनसुला है। क्या है, यूकाटन पेनिनसुला। तो यूकाटन पेनिनसुला ये रहा और ये रहा हमारा मैक्सिको। और जो ये पतली जो है यहां से यहां के बीच में जो सकरी जो है भूमि है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, तो इसी का नाम है हमारा इस्थमस ऑफ तिहानतेपिक। ठीक,
इसी के तरीके से इसको हम लोग, ये देखो सेंट्रल मैक्सिको को कनेक्ट करता है, कहां से, यूकाटन पेनिनसुला से, ठीक। प्लस इसमें यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि इट बॉर्डर्स विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड पैसिफिक ओशियन। तो इसको हम लोग अभी बताएंगे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको और पैसिफिक ओशियन को कैसे ये बॉर्डर करता है। इसी के पास में एक दूसरा इस्थमस है, भूमि संधि है, जिसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा की भूसंधि। तो ये क्या काम करती है पनामा की भूसंधि, ये हमारी जो है साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करती है, या जो है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है हमारी इस्थमस ऑफ पनामा। और ये भी हमारा अगर हम सागर की बात करें तो कैरेबियन सागर और पैसिफिक ओशियन को ये बॉर्डर करती है। अब इसको हम लोग मैप पे देखते हैं। हाँ, यहां पर तो अभी हमने दो इस्थमस की बात की है, एक तो हमने की है इस्थमस ऑफ तेहान-तेपेक, तो ये रही इस्थमस ऑफ तेहान-तेपेक, और ये जो जगह है इस जगह पर जो हमारा है यहां पर क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा। तो अब यहां से देखो कि इस्थमस ऑफ पनामा साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करता है, बीच में है। और सी की बात करें तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये वाला, ये कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सी है। तो कैरेबियन सी को इस साइड हमारा जो है ये पैसिफिक ओशियन है, क्या है, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन जो हमारा है इसको कैरेबियन ओशियन से कनेक्ट करता है पनामा संधि, पनामा भूसंधि। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमारी भूमि की पतली पट्टी है इसको हमने कट कर दिया है, कृत्रिम रूप से मानव जनित हो गया है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल यहाँ पर एक कैनाल बना दी है, जिसे हम लोग कहते हैं कैनाल ऑफ पनामा। तो ये जो इस्थमस था इसी को हमने कट भी कर दिया है, तो कैनाल भी बना दी है। इससे क्या होता है कि हमारा जो व्यापार है अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन में सीधे यहीं से आ जाते हैं, नहीं तो पहले हमें लॉन्ग रूट ट्रेवल करना होता था, अटलांटिक ओशियन से ऐसे आते थे तब पैसिफिक ओशियन आते थे। तो यहाँ पे हमने कट कर दिया है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैनाल ऑफ पनामा। तो पनामा की कैनाल भी है और इसे इस्थमस ऑफ पनामा भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा है इस्थमस ऑफ तेहान-तेपेक, ठीक है। यूकाटन पेनिनसुला कहाँ है, ये रहा हमारा। मैक्सिको कहाँ है, ये कंट्री है हमारी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपको आंसर देना है। फिर है हमारा इस्थमस ऑफ सुएज, सुएज की जो है भूसंधि, सुएज कैनाल है। जो हमारा इस्थमस ऑफ सुएज था उसी को आर्टिफिशियल रूप से हमने कट कर दिया है, उसमें हमने कैनाल बना दी है, नाली एक रिवर टाइप से बना दिया है, जिसे हम लोग कैनाल बोलते हैं। तो इस्थमस ऑफ सुएज वहीं पर है जहां पर सुएज कैनाल है। अब ये हमारी जो सुएज कैनाल है ये इजिप्ट, मिस्र कंट्री और जो है इजिप्ट ज्वाइंस अफ्रीका एंड एशिया, यहां पर है। और इसके साथ हाँ, इसको हम लोग देखते हैं मैप में। ठीक, तो ये हमारा यहां पर है, ये हमारा रेड सी है, और इस पॉइंट पर जो ये यहां पर दिख रहा है आपको, तो ये हमारा क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट है इस साइड, और जो नीचे साइड है रेड सी से इस साइड का जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में यहां पर जो है हमारा क्या, इस्थमस ऑफ सुएज, यानी कि सुएज की भूसंधि। और इसी जो भूसंधि है इसी को हमने कट कर दिया है और यहां पर कैनाल बना दी है, जिसका नाम है कैनाल ऑफ सुएज या सुएज कैनाल, ठीक। तो यहां पर है हमारी कौन सी, इस्थमस ऑफ सुएज। अब हमारी जो एक नेक्स्ट है इस्थमस, ये तो इसका नाम है इस्थमस ऑफ करा की भूसंधि। तो करा की भूसंधि है, इसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस ऑफ थाईलैंड की भूसंधि भी इसको बोला जाता है। तो याद रखना कि इस्थमस ऑफ करा कहां पर है। तो अब देखो ये मलाय पेनिनसुला, यानी कि जो मलेशिया का पेनिनसुला है, पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसी जो है लैंड पार्ट, ऐसा भूमि का टुकड़ा जो वाटर से तीन ओर से घिरा हो, उसे हम लोग बोलते हैं
प्रायद्वीप। तो मलाय पेनिनसुला और जो है विद द मेनलैंड ऑफ एशिया, एशिया की जो मुख्य भूमि है और जो मलाय पेनिनसुला है उसके बीचों बीच है हमारी इस्थमस ऑफ करा। तो इसे हम लोग मैप पे देखते हैं। हाँ, यहां पर ये हमारा गल्फ ऑफ थाईलैंड है, थाईलैंड की खाड़ी है, और जो ये वाला हिस्सा है हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं मेनलैंड ऑफ एशिया, इससे इस साइड। और इस साइड क्या है, ये सब साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, उसके आइलैंड कंट्री है, इस साइड सब आइलैंड है। तो इससे इस साइड का जो हिस्सा रहेगा इसे हम लोग मेनलैंड, एशिया की मुख्य भूमि बोलेंगे। और एशिया की मुख्य भूमि को जो है मलाय पेनिनसुला, ये मलेशिया का पेनिनसुला है, इससे कनेक्ट करने वाली जो ये पतली पट्टी है लैंड की, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस्थमस ऑफ करा। अब ये इस्थमस ऑफ करा है कहां पर, ये है हमारी इस पॉइंट पर, इस जगह पर जो है ये जो पतली पट्टी है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, इसी का नाम है इस्थमस ऑफ करा। ये हमारी मेनलैंड ऑफ एशिया को मलाय पेनिनसुला से जोड़ती है। दूसरा इसका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये कौन कौन से सागर को बॉर्डर करती है या सेपरेट करती है। तो इस साइड क्या रहेगा, गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी को इस साइड क्या रहेगा, अंडमान सी, अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के बीच में हमारा रहेगा इस्थमस ऑफ करा। तो इस तरीके से हमने स्टेट की यानी कि जल संधि की परिभाषा, यानी कि नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर, पानी की एक पतली पट्टी को पढ़ा, उसके एग्जाम्पल को देखा। फिर हमने इस्थमस को पढ़ा, इस्थमस को कहते हैं भू संधि यानी कि नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, भूमि की पतली पट्टी, इसको पढ़ा और इसके एग्जाम्पल को पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये आते हैं। तो आप इनको जो हमने यहाँ पर आपको दिया है, अच्छा इसमें एक ये भी हमारा रह गया 10 डिग्री चैनल, इसको देखो, ये क्या है, 10 डिग्री चैनल है, मतलब कि इसका जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है, वो 10 डिग्री पर है, 10 डिग्री पर है, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ, हमने अक्षांश पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो 10 डिग्री नॉर्थ पर है ये, तो इसलिए इसका नाम रख दिया हमने 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री पे रहेगा तो 9 डिग्री चैनल हो जाएगा, 11 डिग्री पे रहेगा तो 11 डिग्री चैनल हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको जो है डिवाइड करता है। तो इधर रहा हमारा लिटिल अंडमान, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उसमें कई सारे आइलैंड हैं, उनके अलग अलग के नाम हैं, जैसे नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, लिटिल अंडमान है। ऐसे ही निकोबार आइलैंड है, वहां पर भी जो आइलैंड हैं उनके अलग अलग नाम हैं। कार निकोबार है आपका, नीचे ग्रेट निकोबार रहेगा, ठीक है। तो जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच पानी की पतली पट्टी है, इसका नाम है 10 डिग्री चैनल, ये हमारी इंडियन ओशियन का हिस्सा है। तो ये छूट गया था, इसको भी यहां से आप तैयार कर लीजिएगा। अब हमारे इस तरीके के जो वीडियोज हैं उनको आप तक पहुंच सकें, आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की और अपने दोस्तों में शेयर करने की। और चैनल कंटिन्यूअसली आपको मिले, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले, इसके लिए आपको ये वाला जो बेल है इसको प्रेस करना पड़ेगा, रिंग द बेल, इस बटन को दबाना पड़ेगा। धन्यवाद।